हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जो तीसरा पार्ट भाग 3 होने वाला है। इससे पहले मैं 2 भाग बना चुका हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस के यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से आपको सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, भाप या ओजोन। सही आंसर सी आएगा, भाप या जल वाष्प। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों भाप ले रहे हैं, जल वाष्प ले रहे हैं। आप अनुभव कीजिए, जब बरसात का समय हो और बदली छाई हुई हो, जब बदली छाई हुई तो आपको काफी गर्मी एहसास होता है। और बदली का कारण क्या होता है? वो जल वाष्प होता है, H2O होता है। और जब ज्यादा बदली छाई रहती है तो ज्यादा गर्मी एहसास होता है। बदली खत्म हो जाती है तो आप देखोगे वो ठंडी का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर यही है कि भाप। यद्यपि चारों कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, भाप, ओजोन, ये सब के सब जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, जो वायुमंडल में लगभग 36 से 70% के आसपास जल वाष्प होता है। इसमें प्रबल पूछा गया था, यद्यपि ज्यादा देर तक नहीं रहता। ये आपने देखा होगा, उमस जल्दी हट जाता है। तो 36 से 70% तक जल वाष्प रहता है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद ग्रीन हाउस गैस है। यद्यपि नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस ही गैस है, लेकिन सबसे प्रबल पूछा था तो यहां पर जल वाष्प आएगा। क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया? ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मेयर्स ने इसको दिया था। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून को? सही आंसर सी आएगा, 22 मई। 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने है, स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन सा है? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बताऊं तो सब आएंगे। जो स्टील उद्योग में सल्फर ऑक्साइड भी उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चारों के चारों उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, निम्नलिखित में क्या जैव विविधता हॉट स्पॉट है? थार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली पर्वत? सही आंसर इसका भी आएगा। भारत का जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता हॉट स्पॉट है। जैव विविधता हॉट स्पॉट जहां पर अधिकांश प्रजातियों की पाई जाती है। अधिकांश प्रजाति जो विश्व में पाई जाती है, करीब 1500 प्रजातियां यहां पर पाई जाती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। 2005, 2006, 2007 या 2008 में? सही आंसर ये आएगा 2005 में। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? अभी नामीबिया से इसको चीतों को यहाँ पर बसाया गया था, तो आपको बताना होगा कहां पर है। तो सही आंसर ये आएगा, सॉरी डी आएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दिबांग घाटी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ या भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य? सही आंसर डी आएगा, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। ये लगभग 4954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये आपको बता दूं, ये गुजरात में पड़ेगा। क्वेश्चंस आपके सामने है, पर्यावरण की दृष्टि से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क क्या होता है? रिसाइकलिंग फीस, डंपिंग ड्यूटी, टिपिंग फी या मटेरियल फी? सही आंसर सी आएगा, टिपिंग फी ये देना पड़ता है।
क्वेश्चंस आपके सामने आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 1992, 1995, 1976 या 1987? सही आंसर ए आएगा, 1992 में शुरू किया गया था। NBWL यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, भारत में वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए वैधानिक निकाय है। इसका गठन कब किया गया था? 2001, 1952, 1972 या 2003? सोचिए और बोलिए। सही आंसर इसका डी आएगा, 2003 को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन अथॉरिटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एक्ट 2010 के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? सही आंसर बी आएगा, नई दिल्ली। बाकी जगह शाखाएं हैं, तो पुणे में भी शाखाएं हैं, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति? सही आंसर ए आएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चंस है, दुनिया भर में 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से कितने भारत में है? 1, 2, 4 या 5? सही आंसर सी आएगा, 4 हॉट स्पॉट यहां पर है, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा या सुंदरलैंड या सुंडालैंड, जो भी बोल दीजिए, सुंदरलैंड बोल दीजिए या सुंडालैंड बोल दीजिए। ये 4 जो है हमारे भारत में पड़ते हैं। क्वेश्चंस आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। 1989, 2010, 2015 या 1996? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1932, 1950 या 1948? सही आंसर डी आएगा, 1948। क्वेश्चंस है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों की कितने प्रतिशत हिस्सा है? 2 से 3, 7 से 8, 11 से 12 या 15 से 16? सही आंसर भी आएगा, 7 से 8। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी में बनती है? मीथेन, CFC, HCFC या जल वाष्प? सही आंसर ए आएगा, मीथेन। कुओं की जब साफ सफाई किया जाता है तो बहुत आदमी मारे भी जाते हैं, अक्सर पेपर में आपने पढ़ा होगा। वास्तव में इसके कीचड़ से मीथेन गैस निकलती है, जो कि विषैला गैस है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए? बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडेम सम्मेलन या बेसेल सम्मेलन? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल, मेसोस्फीयर, समताप मंडल? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, समताप मंडल। सबसे निचले स्तर क्षोभ मंडल होता है, उसी के बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल के बीच में 20 किलोमीटर तक दायरे में ये ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन है, भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत वन भूमि होनी चाहिए? 15, 50, 44 या 33? सही आंसर डी आएगा, 33%। इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? फास्फोरस, कैल्शियम, आर्सेनिक? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, आर्सेनिक। क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? 65 से 70,
70 से 80, 80 से 90, 90 से 95। सही आंसर जो शुरुआत होती है 65 से 70 यहीं से शुरुआत होती है, बाकी तो सब ध्वनि प्रदूषण ही है। तो 65 से 70 जो है ये ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, बाकी ऊपर वाले सब प्रदूषण में आएंगे। उस जगह का नाम क्या है जहां भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय स्थापित है? ध्यान देते जाएंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय बोला है तो ये आपको खोजना है। कानपुर, देहरादून, कोलकाता या हैदराबाद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, देहरादून। क्वेश्चंस यहीं पर पूछ दिया गया है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद या नागपुर में? सही आंसर ए आएगा, अहमदाबाद में। यहीं पर क्वेश्चंस पूछा गया, उस जगह का नाम क्या है जहां भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था वन सर्वेक्षण मुख्यालय जो देहरादून में था। अब क्वेश्चन है जहां भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है वो कहां पर, ये आपको बताना है। पुणे, नई दिल्ली, बड़ोदरा या भोपाल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, भोपाल में है। क्वेश्चन है, उस जगह का नाम क्या है जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थापित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो या हंगरी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, न्यूयॉर्क। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है, मैंने सूचना कौन देता है? डायटम, मूंगा चट्टान, मछलियां या लाइकेन? सही आंसर डी आएगा, लाइकेन, जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर के मानने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर भी आएगा, विश्व ओजोन दिवस, जो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।